बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है, सिर्फ सवाब की किताब नहीं। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। शैतान इसलिए शैतान है कि वो इंसानियत का नुकसान चाहता है। मैं हूँ काजी जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ। अगर कोई बात बुरी लगे तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए, अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि नेकी की बात शेयर करना सदका है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोहब्बतों के बारे में। आज हम कुरान और हदीस से पूछते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने, हम कहते हैं कि माशरे में से वफ़ा ख़त्म हो गई, माशरे में से मोहब्बतें ख़त्म हो गई, चाहतें ख़त्म हो गई, उल्फ़तें ख़त्म हो गई। तो हम कुरान से पूछते हैं कि आखिर ये मोहब्बतें, ये चाहतें, ये उल्फ़तें आखिर ख़त्म क्यों हुई? क्या वाकई ख़त्म हो गई हैं, या ये भी हमारे शैतान का वसवसा है कि ये ख़त्म हो गई हैं? अब हम कुरान से पूछते हैं। हम आजकल कोशिश करते हैं, जब से हमने कोशिश की है, शुरू की है ईमान वालों ने, ये मटीरियलिज़म की तरफ हम जब आए हैं, तो जब मोहब्बतें ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। आज हम मोहब्बतें ढूंढते हैं मालो ज़र में, अच्छे घर में, अच्छे स्टेटस में, अच्छी गाड़ी में, अच्छे पैसों में, मालो ज़र में, बैंक बैलेंस में। हम ये इसमें मोहब्बतें ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए हम कुरान पाक से पूछते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल क्या फरमाते हैं कि मोहब्बतें कैसे पैदा होती हैं। अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाया कि अगर तुम दोनों जहानों की दौलत भी खर्च कर दो ना, तो मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। मोहब्बत डालने वाली ज़ात सिर्फ मेरी है। अच्छा, अब अल्लाह ने जो अहकामात फरमाए हैं, हम गौर करें, क्या हम उन पे अमल कर रहे हैं? और फिर जब हम उन पे अमल नहीं करेंगे तो क्या हमारी औलादें, यानी हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त क़रीब, रिश्तेदार, पड़ोसी, मोहल्लेदार, क्या हमसे मोहब्बतें करेंगे? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम किसी के ऊपर खर्च करो या तुम अपने स्टेटस की नुमाइश ना करो। यानी जो अल्लाह ने आपको स्टेटस दिया है उसकी नुमाइश करने की बजाय उससे लोगों को फैसिलिटेट करो, उससे लोगों को फ़ायदे पहुंचाओ। अगर आप लेकिन फ़ायदे पहुंचाने के बाद एक सबसे अहम बात अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमाते हैं कि वो आप उनके अपने अगर स्टेटस से फ़ायदे पहुंचा रहे हो तो उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि आप उन पे हाकमियत कायम करो या आप उनको क्रिटिसाइज़ करो। यानी अल्लाह कहता है कि अल्लाह ताला उनका मजाक उड़ाता है। जो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो बहुत कम कमाते हैं और खैरात देने के काबिल उनकी इस्तात नहीं होती, तो जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। आप अंदाज़ा लगाएं मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स कि क्या हम अपने ऊपर गौर करें, हम मोहब्बतें तलाश करने की कोशिश करते हैं? क्या हम अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं? हम अपना स्टार्ट से शुरू करते हैं। यानी एक मिसाल की बात है, आज हमारी शादी ब्याह की तकरीबात, क्योंकि हम मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स हम बहुत सारे साल 100 साल तकरीबन हिंदुओं के साथ रहे हैं, तो हम दीनी इक़दार भूल गए हैं और हिंदुओं की इक़दार हम में शामिल हो गई हैं। और हिंदुओं की इक़दार जो है वो मटीरियलिज़म है, और जब आप मटीरियलिज़म करेंगे तो लोगों के दिलों में मोहब्बतें नहीं पैदा कर सकते, लोगों के दिलों में नफ़रतें आती हैं। अगर आप उसी अपनी स्टेटस को लोगों की फैसिलिटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लोगों की मोहब्बतें आपके दिल में पैदा होंगी। अगर आप उनको क्रिटिसिज्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी अपना एहसान, अगर आप किसी का मदद करते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर एहसान जताएं या उसको अपना महकूम बनाएं, तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा नहीं होगी, बल्कि नफ़रत और यानी आप ये समझे मुखालफत पैदा होना शुरू हो जाएगी। आप अगर अपने स्टेटस से किसी को फैसिलिटेट, ये
आज मौजू इसलिए आ गया कि कल मेरे एक रिलेटिव ने मुझे एक मैसेज भेजा, तो मैंने सोचा इस पे भी इसी पे आज बात की जाए, क्योंकि ये एक बहुत अहम मौजू है। अच्छा, जब हमें मोहब्बत नहीं मिलती तो हम भी कोशिश करते हैं कि जैसे हम उसको रिटर्न करें, यानी अगर हमें मोहब्बत मिली है तो हम मोहब्बत करें, अगर हमें नफ़रत मिल रही है तो नफ़रत मिले करें। हालांकि हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता। अब वो तो ये सिखाता है कि अहम एलिमेंट्स जो हैं एक मुसलमान के, उनमें से सबसे अहम एलिमेंट ये है कि उन रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ो जो तुमसे तोड़ना चाहते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रिश्तेदारों से जो बंदा कता रहमी करता है उसके साथ सफ़र भी ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सफ़र में नुकसान हो जाए। मौजूद व्यूअर्स, आज अगर हम अपनी फैसिलिटीज़ जो अपनी स्टेटस आपने दिया है, कोशिश करें, अच्छा उसमें अल्लाह के लिए कोशिश करें। हम कोशिश करें, अगर हमें गाड़ी दी है हम उसको किसी को फैसिलिटेट कर देते हैं, हमें पैसा दिया है हम उसको किसी को ऑब्लाइज कर देते हैं, हमें स्टेटस दिया है उससे किसी को बेनिफिट पहुंचा देते हैं, तो उसको इसलिए करना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए। जब अल्लाह की रज़ा के लिए आप कोई काम करेंगे, अगर वो आपको उसके रिटर्न में अच्छी चीज़ें नहीं देगा, यानी वही इज़्ज़त नहीं देगा, या कोई जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो जब एक्सपेक्ट करेंगे जब आप अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। जब आप अल्लाह के लिए काम करेंगे तो वो आपको कुछ भी रिटर्न देगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और उसका देखें मौजूद व्यूअर्स, जब आप अल्लाह के लिए काम करते हैं तो अल्लाह का असूल है, जो भी आप अल्लाह के लिए करते हैं वो रिटर्न में 10 गुना करके देता है। यानी हम कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि जिसको हम अपना स्टेटस से ऑब्लाइज कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा दे सकेगा तो वही दे सकेगा ना जो हमने उसको दिया है। बहुत बड़ी बात होगी तो वो शुक्रगुजार हो जाएगा। जब अल्लाह से हम एक्सपेक्ट करेंगे तो अल्लाह उसका 10 गुना देगा। यानी अगर आपने किसी को इज्जत दी है, उसने आपको बेइज्जत की है, अल्लाह 10 गुना ज़्यादा कहीं से आपको इज्जतें दिलाएगा। आपने किसी को पैसा दिया है और उसने आपका नाशुक्री की है, आपको बेइज्जत किया है, तो अल्लाह और जगह से 10 गुना देना है ना। उसने हर नेकी का बदला 10 गुना रखा है, यानी वो 10 गुना आपको कहीं से इज्जत दिलवाएगा। अगर आपने इसी तरीके से जो भी काम आप अल्लाह के ज़ात के लिए करेंगे, उसका रिटर्न आपको 10 गुना मिलेगा। तो हम कितने यानी कम अकल लोग हैं। अल्लाह इसीलिए तो कहते हैं कि फ़हम ला याक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है? यानी एक के बदले 10 का सौदा छोड़ के एक के बदले 1 का सौदा कर रहे हो, जिससे तुम्हारी अपना नुकसान। ये इसलिए कह रहा है अल्लाह कि मैं दूंगा, मेरी तरफ आप उम्मीद लगाओ, ताकि मैं 10 दूंगा और फिर तुम उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे किसी चीज़ की। जब एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत भी डाल देगा। अल्लाह मोहब्बतें डालता है, अल्लाह नफ़रतें डालता है। 12 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंसान ने किसी के साथ बहुत भलाई की। एक बुज़ुर्ग थे, वो एक बिच्छू आग में गिरा हुआ था, उसे उठाते थे, तो जब वो उठाते थे वो गिर जाता था, फिर दोबारा उसे उठाते थे, फिर गिर जाता था। जब जो उठाते थे वो उन्हें डंक मारता था और आग में गिर जाता था। तो एक आदमी ये मंजर देख रहा था, कहने लगे बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं? वो जब आप उसे निकालते हैं वो डंक मारता है, वो आग में गिर जाता है, फिर आप उसे निकालते हैं, फिर डंक मारता है, गिर जाता है, तो आप छोड़े से आग में पड़ा रहते। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि इसकी फितरत डंक मारना है और मेरी फितरत रहम खाना है। अगर अगर ये अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा तो मैं अपनी फितरत से क्यों बाज आऊँ? मौजूद व्यूअर्स, अगर आपने मोहब्बतें, उल्फतें, वफ़ाएं तलाश करनी हैं, इस दुनिया में पुरसुकून रहना चाहते हो, तो दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, स्टेटस से सुकून नहीं मिलता। इज़्ज़तें, दौलतें, शोहरतें नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह के लिए हर काम करने से मिलती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी कोशिशों का, मैं एक और मिसाल आपको, अल्लाह के रसूल एक दफ़ा किसी घर में गए तो वहाँ रोशनदान पहली दफ़ा देखा। आपने फरमाया ये किस लिए है? कहने लगे या रसूलल्लाह इसमें से हवा आएगी। तो आपने कहा कि काश तुम ये कह देते इसमें से अज़ान की आवाज़ आएगी, तो हवा तो हमेशा आती, लेकिन तुम्हें तमाम सवाब मिलता रहता। मौजूद व्यूअर्स, अपनी तमाम कोशिशों की
रिजल्ट आप अपना काम अल्लाह पे ना डालें और अल्लाह का काम खुद ना करें। आपका काम है कोशिश करना, अल्लाह का काम है रिजल्ट देना। तो अगर आप अल्लाह का काम खुद कर लेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे, अपना काम अल्लाह पे डालेंगे तो फिर भी मुश्किल में पड़ेंगे। तो कोशिश ये करें कि अपनी अपनी डोमेन में रहें, अल्लाह का काम अल्लाह को करने दें, अपना काम खुद करें। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।